एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन करता है, जो कि ये बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि आपको मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई भी लॉस होता है तो मैं आपको उस लॉस से बचाऊंगा। इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पार्टी है ए, कोई पार्टी है बी, ठीक है। तो बी का ना कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो ए बोलता है कि उस केस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तुम्हारी, उसके दौरान अगर आपको कोई भी डैमेजेस होता है, कोई भी नुकसान होता है या कोई भी सम पे करना पड़ता है तो वो मैं पे करूँगा आपके बदले। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे कि आपने कोई कार परचेज़ करी और उसका इंश्योरेंस करवा लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि उस कार का कल का कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी डैमेजेस होते हैं उस कार को, तो वो सम वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं? यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा, और इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन होता है जिसको प्रॉमिस किया जा रहा होता है, ठीक है। अब आता है कि एक इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं इंडेमनीफायर के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 125 में इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला राइट है कि उसको कोई भी डैमेज होता है तो वो इंडेमनीफायर से उसे क्लेम कर सकता है। जैसे कि अभी आपने वो कोर्ट वाला एग्जांपल देखा, उसमें अगर बी को प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कोई भी डैमेज होता है तो वो इंडेमनीफायर से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेकंड है इसका कि कोई भी कॉस्ट उसको पे करना पड़ा हो इंडेमनिटी होल्डर को, ठीक है, तो वो सारी कॉस्ट इंडेमनीफायर से ले सकता है। जैसे कि आपकी कार का कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपका जो भी आपको सम पे करना पड़ा, किसी और पार्टी को नुकसान हो गया और आपने उसको कुछ पैसे दिए, या फिर आपकी कार की वो रिपेयरिंग में कुछ पैसे दिए, तो वो सारे आप कॉस्ट जो है वो इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकते हो। थर्ड है कि आपको अदर कोई भी सम पे करना पड़ा हो, ठीक है। जैसे कई बार कोर्ट में दो पार्टीज़ के बीच में केस चल रहा होता है तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में कुछ पैसे ले दे के कि हाँ इतना नहीं इतने पैसे ले लो और इस केस को यहीं ख़त्म कर दो, ठीक है, अपने केस वापस ले लो। तो उस टाइम पे आपको जो भी सम पे करना पड़ा उस टाइप के भी आप सारे सम को क्लेम कर सकते हो इंडेमनीफायर से। ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।